मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है जिनमें आपको इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऐप लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं। लेट ए बी सी 2BC आर इन AP। 3 नंबर हमारे पास किस में है? AP में है। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो आप ये लगाते हैं कि 2B बराबर कितना आएगा? 2 + C आपके पास आएगा। इक्वेशन नंबर हम ये बनाएंगे। और एक ही जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्होंने बिलोंग कराया है क्लोज इंटरवल 2 से 16 के बीच में। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ A की बात हम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो एक डिटर्मिनेंट हमने आपको याद कराई थी जिसमें आपको बताया गया था कि ये हमारे पास क्या कहलाती है? सर्कुलेंट कहलाती है। 1 फिर A² फिर 1B² और 1C² और यहाँ पे कहा था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की जो पावर है वो हमारे पास 3 बन रही है। तो यहाँ पे सर्कुलेंट बनेगा A - B B - C इंटू C - A। इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। और यहाँ पे जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो पावर्स का मैक्सिमम जो सम आएगा वो आपके पास 3 आएगा। तो यहाँ से आप इस जो डिटरमिनेंट आपको दी गई है, मैट्रिक्स आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 1 2 का स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर और यहाँ पे C का स्क्वायर है। तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखेंगे हम तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A देखिए, ये हमारे पास A माइनस तो 2 - B, फिर आपका B - C और फिर C - A, तो C - 2 हमारे पास आएगा। और यहाँ पे इसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जब ये डिटर्मिनेंट बिलोंग करेगी 2 से 16 के बीच में, तब C कहाँ लाई करेगा? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमने अप्लाई करी है 2B बराबर A + C वाली, इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि जब 2BC AP में है तो जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। तो जब B - 2 करेंगे तो माइनस का D आएगा, ऐसे मान सकते हैं। फिर B - C करेंगे, ये भी माइनस का D आएगा। और C - 2 करेंगे तो ये आपके पास 2D आएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आया? ये आपके पास 2D³ आ गया। अब 2D³ बिलोंग किसको कर रहा है? 2 से 16 के बीच में बिलोंग कर रहा है। यही चीज़ आपको सॉल्यूशन में जो रिप्रेजेंट करी है वो भी आपको शो हो रही है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 2D³ आ गई। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। ये 2 से 16 के बीच में है तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकालेंगे कि D की वैल्यू आपकी 1 से 2 के बीच में आ रही है। और जो हमारे पास C है वो C हमारे पास क्या है? 2 + 2D। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो C की वैल्यू हमारे पास 4 से 6 के बीच में आएगी। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन आपका ये आसान था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने आपको बताया है ये आपको याद होना जरूरी था, क्योंकि अगर हम वहाँ पे डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे Δ1 आपको एक डिटर्मिनेंट दी गई है और Δ2 दूसरी डिटर्मिनेंट आपको दी गई है। x 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 0 से 90 के बीच में। तब आपको Δ1 Δ2 में रिलेशन देखना है कि इनको एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू शॉर्ट टेक्निक से अगर यहाँ से उठाते हैं तो थीटा की वैल्यू को जैसे हम 30 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो अपॉन में आएंगी और अपॉन करने से कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि केवल जो मुझे करना है यहाँ पे एक्सपेंशन करना है और एक्सपेंशन इसका कोई मुश्किल शो नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन डिटर्मिनेंट हमारे पास Δ1 है, ये हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन करने से ही चीज़ें कट गई और हमारे पास माइनस का x³ आया। इसी प्रकार से Δ2 करेंगे तो माइनस का x³ आ गया। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2x³ हमारे पास आंसर आ गया। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही था, इसमें भी कोई डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इस क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ द रियल रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। ये डिटरमिनेंट आपको दी गई है। यहाँ पे जब हम इसमें एडिशन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका जो जनरल मेथड होता है कि यहाँ पे सम हमारा सेम होगा तो कुछ कॉमन आएगा, ऐसे या फिर ऐसे, लेकिन वो कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस टाइप से क्वेश्चन हमारा सोल्व आउट नहीं होगा। जो सोल्यूशन आपका गिवन है इसमें हम सीधा क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो देखिए एक्सपेंशन करने के बाद आपके पास ये क्यूबिक बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन करने में जो टर्म्स हमारे पास आ रही है एक्स की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का 3x है और यहाँ पे 2x है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, C2 टेंडिंग टू C2 प्लस का 3C3 कीजिए, ये अप्लाई कीजिए C2 के अंदर। और बाकी जो एप्लीकेशन आपका है, अभी हम यही एप्लीकेशन लगाते हैं इसके अंदर। ऐसा करने से हमें क्या ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे x माइनस 2 माइनस का 3 रहेगा और C2 प्लस 3C1 हमने किया है। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करेंगे तो माइनस का 9 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ ऐड करेंगे तो इस माइनस के 3x और प्लस के 3x से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं तो माइनस के 3 3 9 हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा और 2x में से 2x में आप 3x ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5x प्लस 3 2 6 हमारे पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं। इस कारण से लास्ट जो कॉलम आपके पास है वो हमारे पास -1 और x माइनस 3 और x प्लस 2 हमारे पास यहाँ पे है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर 0 बनने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही है कहीं पे तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे, अदरवाइज इसको हम इसी प्रकार से, क्योंकि अगर ऊपर ऐड करेंगे तो यहाँ x प्लस 2 बनेगा और यहाँ नीचे ऐड करेंगे इसमें तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ बन जाएगा। तो दोनों तरफ कैलकुलेशन करने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ हमें यहाँ नहीं हो रहा। तो यहाँ के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेम बना के देखते हैं स्टार्टिंग में। अगर नहीं बन रहा है तो यहीं से एक्सपेंड करेंगे इसको, और एक्सपेंड करने के बाद हमें सम ऑफ द रूट्स पे काम करना है। यही हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आएगी और सम ऑफ द रूट्स इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 0 से π/3 के बीच में दी गई है, 60 डिग्री के बीच में, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें थीटा की कौन सी वैल्यू ऐसी आएगी 0 से 60 डिग्री के बीच में जिसमें कि ये डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमें कैलकुलेशन करनी है। सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2। ऐसा करने से यहाँ पे कांस्टेंट बन गया, फिर हमने 2 0 बनाई। ये जनरल मेथड है। एक और टेक्निक आप लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे 4 cos 6 थीटा है, यहाँ पे 4 cos 6 थीटा है और यहाँ पे 4 cos 6 थीटा है। तो अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाते हैं R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1, इसी तरीके से R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1 यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, तो देखिए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या ऑब्टेंड होगी। R1 को हमें सेम रखना है तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 cos 6 थीटा। यहाँ पे माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करके -1 आएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ फिर -1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 बनेगा यहाँ पे R1 माइनस करने से, और यहाँ पे 1 बनेगा। तो देखिए जब हमने यहाँ पे इस प्रकार से कैलकुलेशन करी है तो इस कैलकुलेशन से हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बननी चाहिए थी वो 0 बननी शुरू हो गई है। यहाँ पे जो मेथड दिया गया है सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में ये जीरो जो डेवलपमेंट जीरो को जो हम लाए हैं, तो जीरो को लाने के लिए 2 स्टेप हमें करने पड़े, लेकिन यहाँ एक ही स्टेप में हमारा सारा काम यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये जो टर्म हमारे पास है यही सेम टर्म हमें 3 जगह दिखाई दे रही है 4 cos 6 थीटा। अब इसके बाद एक्सपेंशन कर लेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। cos 6 थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपको माइनस का 1/2 मिलेगा, और -1/2 किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री की होती है। 120 डिग्री को क्या लिखते हैं, 2π/3, तो 6 थीटा बराबर 2π/3 आएगा। थीटा की वैल्यू π/9 आएगी।
तो ये जरूरी नहीं है कि जितना सॉल्यूशन आपके बुक्स में दिया गया है उसी तरीके से आप ऑपरेट करें, आप अपना जनरल माइंड भी यूज कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में। अधिकतर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो भी बुक में मेथड दिया होता है उस पर स्टक